जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने एआई समिट में जो शर्मनाक काम किया है, जो नग्नता की है, अब उससे बचने में लगी हुई है। अपने जो गुर्गे उन्होंने दौड़ाए थे, जो गुर्गे वहां पर हंगामा करने आए थे, अब उन्हें बचाने की पूरी कोशिश चल रही है और इसके लिए हिमाचल पुलिस तक को दौड़ा दिया गया। हिमाचल पुलिस को दिल्ली पुलिस के काम में रोड़ा डालने के लिए भेज दिया गया ताकि किसी तरह कांग्रेस के गुर्गों को बचाया जा सके। बड़ा ड्रामा हुआ है। बुधवार को जब दिल्ली पुलिस पहुंची हिमाचल, एआई समिट में हुड़दंग मचाने वाले यूथ कांग्रेस के 3 लड़कों को पकड़ने के लिए, कहे कि 3 गुंडों को पकड़ने के लिए वहां पहुंची थी। छापा मारना था और दिल्ली पुलिस ने पकड़ भी लिया। दिल्ली पुलिस वापस भी ला रही थी कि फिर कांग्रेस वहां पर जाग गई। हिमाचल पुलिस को भी खबर मिली और वहां पर है तो कांग्रेस की सरकार, तो आका कैसे ले जाने देते। उनको तो रोकना था, कैसे भी दिखाना था कि हमने दिल्ली पुलिस को मुश्किल में डाल दिया। हमने अपने कांग्रेसी 3 गुंडे थे, उनको हमने किसी तरह फिलहाल उस वक्त के लिए बचा लिया। हुआ क्या देखिए, दिल्ली पुलिस ने छापा मारा शिमला के रोडू में। शिमला के रोडू में ये यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ता, 3 नेता, जो भी कह ले इन्हें, ये लोग वहां पर जाकर छुपे हुए थे। एआई समिट में हुड़दंग मचाया, वहां से निकले और फुर करके चूहे की तरह भागकर पहुंच गए शिमला में, क्योंकि वहां है कांग्रेस की सरकार। मेंदली नामक ये जगह है, रोडू के अंदर ही, वहां पर रिजॉर्ट है, वहां पर ये लोग छुपे हुए थे। अब दिल्ली पुलिस ने तो यहाँ 8 गिरफ्तारियां कर ली, जिसमें यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब वो भी गिरफ्तार हो गए। उनके 2 फोन जो है पुलिस ने ले लिए, रिमांड पर है इस वक्त 4 दिन की। उसके पहले 7 और पकड़े गए जो उस प्रोटेस्ट में शामिल थे, या हुड़दंग, प्रोटेस्ट तो कहना ही गलत होगा उसे, उस हुड़दंग में, उस शर्मनाक हरकत में शामिल थे। तो जब ये जो पकड़े गए हैं, ये 20 घंटे तक जो पूछताछ हुई है उदय भानु चिब से, और जो 1 दिन की रिमांड इनकी लग गई कल, कुछ तो निकलेगा। दिल्ली पुलिस को कुछ तो मिलना ही था। तो इन बाकियों का भी पता चला, राज उगल रहे हैं धीरे धीरे। तो फिर दिल्ली पुलिस यहाँ पहुंची शिमला में और रिजॉर्ट में छापा मारा, इन तीनों को पकड़कर ला रही थी। लेकिन धर्मपुर के पास शिमला चंडीगढ़ हाईवे पर हिमाचल पुलिस पहुंच गई और दिल्ली पुलिस के करीब 14 अधिकारी थे वहां पर, 14 जवान थे जिसमें अधिकारी थे और पुलिसकर्मी थे। उनको रोक दिया और वही इनका नियम कि आपने जानकारी नहीं दी हिमाचल पुलिस को और बिना जानकारी दिए छापा मारा और यहां से पकड़ कर ले गए, तो आपने प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। खूब गहमा गहमी भी हुई दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच में, लेकिन हिमाचल पुलिस ने उस वक्त ले जाने नहीं दिया और फिर शिमला में कोर्ट लेकर आई। फिर दिल्ली पुलिस ने बाकी प्रक्रियाओं का वहां पर पालन किया, क्योंकि खबर नहीं दी गई थी, इसमें कोई 2 राय नहीं है, और उसकी एक वजह भी थी, उस पर भी बात करेंगे। तो दिल्ली पुलिस ने वहां पर कोर्ट में प्रक्रियाओं का पालन किया। अभी वीरवार को उसकी फिर सुनवाई है, लेकिन ये लोग पकड़ में तो आ गए हैं। आप देरी कर सकते हैं लेकिन भगा तो सकते नहीं है अब उन्हें। अभी पकड़ में तो आए हैं, कस्टडी में तो है, तो प्रक्रिया पूरी करके दिल्ली पुलिस इन्हें ले जाएगी। और दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं बताया? पहली बात तो, जब एआई समिट में इतना बड़ा हंगामा हुआ है, हिमाचल पुलिस सो रही है, शिमला में छुपे हैं। कोई ऐसा नहीं कि कहीं दूर दराज में छिप गए, शिमला में छुपे हैं। आपकी पुलिस को कोई खबर नहीं है कि यहाँ बाहर से आए हुए, एआई समिट के बाद बाहर से आए हुए लोग छुपे हुए हैं। खबर तो आपके यहाँ से जानी चाहिए थी दिल्ली में कि भाई यहाँ पे कुछ संदिग्ध है, लेकिन यहाँ अब छुपाने का काम दिया है कि बताने का काम दिया है, ये तो हिमाचल पुलिस जाने। और ये संदेह बना रहता है क्योंकि आपकी तरफ से तो कोई जानकारी आई नहीं, इसीलिए कहीं कुछ लीक ना हो जाए, कहीं कुछ समस्या ना हो जाए, इसलिए दिल्ली पुलिस ने नहीं बताया। क्योंकि देखिए, ये कोई बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है कि बड़ी पर्सनैलिटी है, बता दिया, लीक भी हो जाएगी जानकारी, तो भी कहाँ भागेगा। जिसका नाम होता है, कुछ लोकप्रिय होता है, कोई बड़ा नेता है, वो कहाँ भाग के जाएगा? उसने गिरफ्तार तो होना ही है, पुलिस आ रही है तो जाना ही पड़ेगा। ये तो वो लोग हैं जिनके नाम तक अभी तक सामने नहीं आए। ये जो 3 पकड़े गए, ये कौन है, किस स्तर पर काम करते हैं, ये भी नहीं पता है। यूथ कांग्रेस के हैं कि नहीं, ये भी नहीं मालूम है। तो अगर जरा भी लीक हो जाती तो ये तो शिमला का रिजॉर्ट छोड़ के क्या पता तेलंगाना के रिजॉर्ट में भाग जाते या कर्नाटक के रिजॉर्ट में भाग जाते। तो पुलिस को तो सीक्रेट रखना ही था कि कम से कम कस्टडी में तो आए, कम से कम गिरफ्त में आए। फिर वहां प्रक्रिया पूरी करके इन्हें लाया जाएगा, इनको ट्रांसफर किया जाएगा यहाँ पर। और देखिए, ये जो तीनों जिनके लिए हिमाचल पुलिस लड़ रही है,
ये तीनों है भी नहीं हिमाचल के, ये यूपी के हैं और बिहार के हैं। ये जो पूरा ड्रामा हुआ है एआई समिट में 20 तारीख को, इसमें यही सब एमपी से पकड़े गए हैं, यूपी से पकड़े गए, बिहार से पकड़े गए हैं, जो कांग्रेस के हैं, यूथ कांग्रेस के हैं, तो वही लोग इसमें शामिल हैं। अब ये जो 3 है ये भी यूपी बिहार के ही निकले, यूथ कांग्रेस के निकले हैं। अब इन्हें पकड़ कर तो लाया जाएगा। हिमाचल पुलिस 1 दिन 2 दिन का डिले कर सकती है। हिमाचल पुलिस ये दिखा सकती है कि देखिए हम कितने कर्मठ हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस है, स्टेट कांग्रेस, वो दिखा सकती है कि देखो हमने नहीं जाने दिया गया। राहुल गांधी के सामने सुक्खू जो है, जो सीएम है, वो थोड़ा अपनी इज्जत बढ़ा सकते हैं कि देखो हमने कैसे अड़चन पैदा की, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही और फिर आपको वहां पर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वहां एफआईआर दर्ज है और वहीं पर जांच हो रही है। यहाँ तक कि क्राइम ब्रांच भी अब इसमें शामिल हो चुका है और फिर इनकी भी कस्टडी ली जाएगी। तो ये जो सारे उधर भागे हैं उन सब की एक एक करके कस्टडी ली जा रही है, पकड़ा जा रहा है। और इसके पीछे कोई बड़ी साजिश अगर है, जैसा कि पुलिस को अंदेशा है कि एक बड़ी साजिश इसके पीछे हो सकती है, तो उसका भी पर्दाफाश होगा इन सब के जरिए। क्योंकि कुछ तो हो सकता है कि ठीक से मुंह ना खोले, कुछ होते हैं जो जल्दी टूट जाते हैं, सबसे अलग अलग तरह की जानकारियां मिल सकती हैं। अब जैसे देखिए जो उदय भानु चिब है, वो ये बताने को तैयार नहीं हो रहे थे कि ये जो इन्होंने पीएम मोदी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनी थी और नारे लगाए थे उनके खिलाफ, जो टी शर्ट पहनकर, वो टी शर्ट कहाँ प्रिंट करवाई, बताने को राजी नहीं थे। जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट्स है कि ये लोग बता नहीं रहे थे कि कहाँ प्रिंट कराई है, क्योंकि पुलिस देखिए स्टैब्लिश करती है। पुलिस कोर्ट में जाएगी तो वहां पर चार्जशीट बनती है, तो फिर पूरा स्टैब्लिश किया जाता है कि इस दिन प्लानिंग हुई, ऐसे ऐसे हुई, फिर यहाँ से टी शर्ट छपवाई गई, फिर इसने रिसीव की, फिर इन तक पहुंची, इस तरह से पूरा बताया जाता है। और साथ ही हो सकता है कि जहाँ प्रिंटिंग हुई हो वहां से कोई नई बातें पता चले। फिर इसके पीछे की फंडिंग की भी जानकारी होगी कि टी शर्ट जो है फ्री में तो प्रिंट होती नहीं है। अब ये लोग यूपी से दिल्ली आए हैं, ये बिहार से दिल्ली आए हैं, कब आए, कितने दिन ठहरे, उनका खर्चा किसने उठाया, पूरी आतंकी गतिविधि की तरह। जैसे कि पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं तो यहाँ आया, यहाँ किसने ठहराया, किसने हथियार दिए, कहाँ से उसके लिए खाने पीने का इंतजाम हुआ, कब रेकी की गई, ये सब पता लगाया जाता है और उसके हिसाब से फिर आगे असली जो इसके पीछे जिम्मेदार है उसका पता लगता है। ऐसे ही यहाँ भी पता लगाया जा रहा है। अभी तो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में मास्टरमाइंड बताया उदय भानु चिब को कि इन्होंने ये पूरी योजना बनाई है। लेकिन देखिए, मास्टरमाइंड एक योजना बनाने वाला भी होता है और एक आदेश देने वाला भी होता है। तो यहाँ उदय भानु चिब ने क्या अपने को खुद ही आदेश दे दिया कि नहीं, मुझे इतना बड़ा प्रोटेस्ट कराना है और सारी प्लानिंग A to Z मुझे करनी है। और यूथ कांग्रेस के ये जो नेता हैं जिनकी राहुल गांधी के साथ तस्वीरें मिल रही हैं, जितेंद्र यादव, नरसिम्हा यादव, इनको भी सिर्फ उदय भानु चिब ने जो है मोटिवेट कर दिया, या फिर ऊपर से आदेश आया कि ऐसा कुछ करवाए और उसकी प्लानिंग करें, उसमें चुने जाए। तो ये सब तो देखना पड़ेगा। क्या उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से इसकी अनुमति ली थी? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को इसकी जानकारी थी कि भाई आपकी यूथ कांग्रेस ऐसा करना चाहती है? और जानकारी थी तो फिर आप भी पता, आपकी भी छानबीन होगी कि आप कहां से मोटिवेट हुए हैं। ये पूरा, क्योंकि देखिए ये कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं है, ये जिस तरह से संसद में घुस गए थे वो रंग बिरंगा पाउडर लेकर, ये कहने को तो वो भी प्रोटेस्ट है, फलाना चीज के लिए वो भी प्रोटेस्ट करने आए थे। लेकिन प्रोटेस्ट की एक जगह होती है, प्रोटेस्ट में आप किसी के लिए खतरा बन रहे हैं, आप कोई ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहां से देश का अपमान होता है, तो ये तो देखना पड़ेगा। संसद में प्रोटेस्ट यानी कि देश पर हमला। एआई समिट भी उसी तरह है। एआई समिट एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, भारत की इज्जत है वहां पर, भारत के सम्मान दांव पर लगा हुआ है। कई अंतर्राष्ट्रीय पर्सनैलिटी वहां पर आए हुए हैं, वहां पर अपने स्टार्टअप्स, अपना प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। कई महिलाएं वहां पर थी और तुम लोग 10-15 लोग वहां पर शर्ट उतार कर अर्धनग्न होकर वहां पर घूम रहे हो। तो यहाँ ये जो तस्वीरें, आज का जमाना सीधे सीधे वीडियो है, वीडियो तो एक आग की रफ्तार से फैलता है, पूरे विदेशी मीडिया में भी ये दिखा होगा। और एक असुरक्षा की भावना भी आती है कि एआई समिट जैसा अंतर्राष्ट्रीय मंच है, वहां पर ये घुस सकते हैं तो कोई और भी घुस सकता है। ये लोगों के मन में डर आ सकता है कि सिक्योरिटी ब्रीच तो है ये कहीं ना कहीं, और भारत के लोगों ने किया हुआ है। भले ही आप हथियार लेकर नहीं गए और वो लेके भी नहीं जा पाते, लेकिन आप ऐसे घुस के तो आपने हुड़दंग मचाने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं आपने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है, देश विरोधी गतिविधि की है। इसीलिए कई धाराएं भी इनके ऊपर लगी है। अब आगे जैसे जैसे चीजें स्टैब्लिश होंगी
अभी ये 3 पकड़े गए हैं, इनको भी दिल्ली लाकर रिमांड पर लाया जाएगा और इनसे भी पूछताछ होगी। तो उसके बाद नई जानकारियां इसमें सामने आएंगी। जैसे कि अभी देखिए कितनी चीजें सामने आई है, कहां कहां से ये लोग पकड़े गए हैं, तो और चीजें सामने आएंगी। तो फिर उसके बाद स्टैब्लिश होगा कि ये यही इनका दिमाग चल रहा था कि कुछ विदेशियों से भी इन्हें दिमाग मिला था। तो दिल्ली पुलिस इसकी छानबीन में लगी है और वही कांग्रेस बचाने में लगी है। राहुल गांधी बब्बर शेर कहते हैं, हमारे बब्बर शेर चूहे की तरह भाग रहे हैं। बब्बर शेर है तो गिरफ्तारी दे, सरेंडर करें। बब्बर शेरों को बचाने के लिए हिमाचल की पुलिस दौड़े दौड़े आ रही है। अरे कैसे बब्बर शेर है, इतनी हिम्मत है, आपने डंके की चोट पे प्रोटेस्ट किया, डंके की चोट पर सरेंडर करें, कोर्ट में जाएं, सामना करें। भगत सिंह से तुलना करते हैं, भगत सिंह ने तो उन्होंने तो सरेंडर किया था, लेकिन आप तो इनके लिए दौड़े दौड़े बचाने के लिए जा रहे हैं। एलजी से मिले हैं अजय माकन, यहाँ के इनके देवेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष, और उनको एक मेमोरेंडम सौंपा है दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ, लेकिन एलजी ने भी जवाब दे दिया। एलजी ने बकायदा सोशल मीडिया पे जवाब दिया है कि इनसे मेमोरेंडम मिला है, लेकिन हमने इनसे कहा है कि जो एआई समिट में हुआ वो निहायत ही शर्मनाक है, देश विरोधी गतिविधि है, ये नहीं होना चाहिए था और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो ये जो ड्रामा कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि राजनीतिक साजिश है, हमारे खिलाफ जानबूझकर हो रहा है, तानाशाही हो रही है, लेकिन ये जो इन्होंने किया है इसको देश में, यहाँ तक कि इनके साथी दल भी इसको गलत बता रहे हैं। कोई इसका समर्थन नहीं कर पा रहा है सिवाय कांग्रेस के, क्योंकि इन्होंने तो मोटी चमड़ी ओढ़ ली है, बेशर्म हो चुके हैं, कुंठित हो चुके हैं, तो ये किसी भी चीज के लिए तैयार रहेंगे। पर फिलहाल इनके जो यूथ कांग्रेस के गुंडे हैं, अब ये पुलिस से बचने वाले नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।